उष्णता का काम करती है, ज्वलनशील होती है। और अगर धोखे में अग्नि पे पैर रख के फिर भी पैर जलेगा, और जानबूझ करके अग्नि पे पैर रख दे फिर भी बराबर कष्ट होगा। उसी प्रकार से अमर कथा यानी भागवत कथा को अगर हम जानबूझ करके पिए सुने, उसका भी मेरे गोविंद की कृपा होती है, उसका भी फल मिलता है। बोले अगर धोखे में जाकर के भी बैठ जाएं, बोले फिर भी फल तो मिलेगा। कहने का मतलब है, व्यास जी ने कहा कि अमर कथा जब अमर बनाती है, एक व्यक्ति तो अमर कथा को सामने बैठ करके सुन रहा है, लेकिन अगर इस तोते के बालक ने अगर पीछे बैठ करके अमर कथा को सुन लिया तो क्या ये अमर नहीं हुआ? भोले बाबा शांत हो गए। बोले मैं ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन गलती ये थी इसकी कि इसने नियम का उल्लंघन किया था। भागवत जी की कथा पीछे बैठ करके नहीं, सामने बैठ करके सुननी चाहिए। बोले अब तो ये अमर हो चुका है, अब तुम इसे दंड नहीं दे सकते। अब तो वो बालक बिटका देवी के गर्भ में पलने लगा, समय आगे बढ़ा, 11 साल पूरे हो गए, 12वां वर्ष चल रहा है। पेट के अंदर से वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी, आवाज आने लगी। अब तो महाराज बिटका देवी ने अपने पति से कहा, व्यास जी महाराज से कहा, स्वामी मेरे पेट के अंदर से ना मंत्रों की ध्वनि आती है, ऐसा लगता है कि महाराज कोई बहुत बड़ा महात्मा या विद्वान मेरे पेट में है। व्यास जी महाराज बोले, देवी चिंता मत करो, कोई विद्वान पुरुष तुम्हारे गर्भ से पैदा होकर के आएगा। बोले महाराज वो ना जाने कब आएगा, लेकिन मुझे पीड़ा बहुत हो रही है, कष्ट बहुत हो रहा है, कुछ करो। आज व्यास जी महाराज ने बिटका देवी के पेट के पास मुख लगाया और कहा, बेटा तुम्हारी मातोश्री को बड़ी तकलीफ हो रही है, आप बाहर आ जाओ। धन्य है मेरे गोविंद के परम लाडले आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज, जिनका भी जन्म भी नहीं हुआ, जन्म लेने से पहले आज मां के गर्भ से बोल पड़े। बोले पिताजी माफ करना, मैं बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि विष्णु भगवान की जो बलवती माया है मुझे कुछ करने नहीं देगी। मैं जिस कार्य को करने के लिए आया हूं, मैं अपने उस कार्य को नहीं कर पाऊंगा, उसमें अवरुद्धता पैदा हो जाएगी। व्यास जी बोले, माया तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगी। आदरणीय सुखदेव जी महाराज बोले, अगर स्वयं मायाधिपति, अगर स्वयं विष्णु भगवान आकर के मुझे वचन दे तो मैं बाहर आ सकता हूं। धन्य है आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज, स्वयं मायाधिपति विष्णु भगवान आए और आकर के सुखदेव जी से बोले, बेटा मैं तुम्हें वचन देता हूं, पूरी गारंटी है, मेरी माया तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। शायद आज तक ये वचन मेरे गोविंद ने और किसी के लिए नहीं दिया। मेरी गारंटी है, मैं तुम्हें वचन देता हूं। बताओ, अभी सुखदेव जी का जन्म नहीं हुआ और जन्म लेने से पहले मेरे गोविंद ने प्रॉमिस कर दी, वायदा कर दिया कि मैं तुम्हारी रक्षा, तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी लेता हूं। बताओ, आज मेरे आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज मां के गर्भ से बाहर निकल के आए हैं। अभी नाल भी छेदन नहीं हुआ, नाल को कंधे पर डाल लिया, चल पड़े जंगल की ओर। पीछे से आदरणीय श्री व्यास जी महाराज इंतजार कर रहे थे कि मेरे घर बेटा पैदा होगा। आइए अपने पुत्र के वियोग में व्यास जी महाराज पीछे पीछे जाने लगे, आवाज लगाने लगे, पुत्र पुत्र। वो आवाज जंगल में गूंजने लगी। सुखदेव जी महाराज ने उस आवाज को नहीं सुना, लेकिन वो आवाज वृक्षों से टकराने लगी, टकरा करके गूंजने लगी जंगल में। और ऐसा लगा जैसे सुखदेव जी महाराज की जगह ये वृक्ष जवाब दे रहे हैं, व्यास जी से कह रहे हैं कि तुम लौट जाओ, लौट जाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु
तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। विरह में कातर हो गए व्यास जी महाराज, रोमांच हो गया, रोंगटा खड़ा हो गया, शरीर पुलकायमान हो गया, पुलकित हो गया। केवल एक ही आवाज निकलती है मुख से, पुत्र पुत्र पुत्र। लेकिन आज सुखदेव जी महाराज को लौटा कर लाने में असमर्थ। सामने एक सरोवर पर कुछ युवतियां कपड़े खोल के नहा रही थी। सुखदेव जी महाराज निकल के गए, युवतियां नहाती रहीं। जैसे ही व्यास जी महाराज निकल के जाने लगे, स्त्रियां बाहर निकल के आईं और उन्होंने अपने अपने कपड़ों को पहन लिया। व्यास जी महाराज बोले, अरे सुंदरियों, अरे देवियों, एक बात बताओ, आपके सामने से जब मेरा एक जवान बेटा निकल के गया, उसे देखकर के तुमने बिल्कुल शर्म का अनुभव नहीं किया, लज्जा का अनुभव नहीं किया, संकोच नहीं किया। लेकिन मुझे बूढ़े को देखकर के, जिसके चेहरे पे झुर्रियां पड़ चुकी हैं, डगमग डगमग नार हिल रही है, इंद्रियां शिथिल हो चुकी हैं, मन काम से परे हो चुका है, आप उसे देखकर के आप शर्म का अनुभव करते हैं, ऐसा क्यों? उन स्त्रियों ने हाथ जोड़ करके कहा, बाबा, जो आपके पुत्र अभी यहां होकर के निकल के गए ना, वो तो माया से परे हैं। उन्हें तो माया छू भी नहीं पाई अभी। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। अरे उन्हें तो ये भी नहीं पता कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि शर्म क्या होती है, बेशर्माई क्या होती है। अरे उन्हें तो कुल के बारे में, रीति के बारे में, रिवाज के बारे में, और तो और उन्हें तो ये भी नहीं पता कि स्त्री क्या होती है और पुरुष क्या होता है। इस बात को सुनकर कि व्यास जी महाराज की आंख फटी की फटी रह गई। कहां मैं अपने पुत्र को एक साधारण बालक समझ रहा हूं और कहां आज मेरा बालक मुझसे भी परे हो चुका है। उन युवतियों ने व्यास जी महाराज से कहा, लेकिन बाबा, आप तो सब कुछ जानते हो, आप माया में आबद्ध हो, आप माया में लिप्त हो, आप शर्म भी जानते हो, आप धर्म भी जानते हो, आप अधर्म भी जानते हो, आप पाप भी जानते हो, आप पुण्य भी जानते हो। आज सुखदेव जी महाराज को लौटा कर लाने में असमर्थ रहे व्यास जी महाराज लौट आए अपनी कुटिया पर। अपनी कुटिया में आ चुके हैं, विराजमान हैं। इधर 6 प्रश्नों का जवाब शौनकादि ऋषियों के लिए प्रदान किया है। लेकिन व्यास जी महाराज ने आज विचार किया, कोई मैं ऐसे ग्रंथ की रचना करूं जिससे कि जीवों के लिए भगवत प्राप्ति हो जाए। पहले हमारे सनातन धर्म में एक वेद था, व्यास जी महाराज ने उसके 3 भाग और कर दिए, 4 वेद हो गए, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। अन्य पुराणों की रचना की। क्योंकि देखो, हमारे सनातन धर्म में अगर कुछ है आज भी तो केवल शास्त्र हैं। हमारे हिंदू धर्म में केवल शास्त्र ही सबसे बड़ी मर्यादा है। क्योंकि जब बाहर के लोग आते हैं ना, आज भी विदेशों के लोग आते हैं हमारे इंडिया के अंदर, तो केवल शास्त्र लेकर के जाते हैं। हमारी इंडिया के अंदर, हमारे भारत के अंदर वो शास्त्र संतों ने, ऋषियों ने लिख करके तैयार कर गए कि गृहस्थियों को क्या करना चाहिए, संतों का क्या काम है, ब्राह्मणों का क्या फर्ज है। आज से बहुत दिन पहली बात है, एक बार ना चीन से 2 वैज्ञानिक आए थे घूमने के लिए हमारे इंडिया में। तो हमारे यहाँ के महापुरुषों ने उन्हें बहुत कुछ भेंट प्रदान की, धन दिया, बहुत सा सम्मान करते हैं तब प्रदान किया। उन चीनी लोगों ने कहा, हमें धन नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले तुम्हारे सनातन धर्म के शास्त्र चाहिए। चीनी जो 2 लोग आए थे, उनका नाम है हुहंग और हैयांग। 2 लोग आए थे जो हमारे इस भारतवर्ष में से सनातन धर्म के बहुत से शास्त्रों को लेकर के गए। और
और एक संत, एक जगह मैंने लिखा देखा था एक पुस्तक में कि आज से बहुत साल पहले जो नालंदा में हिंदू विश्वविद्यालय पड़ता है, वहां पर एक बार आग लग गई थी। इतना बड़ा पुस्तकालय था, इतना बड़ा पुस्तकालय था कि वहां पर कम से कम बताते हैं कि उसमें 2 वर्ष तक अग्नि चलती रही थी। इतना शास्त्र जला था हमारा हिंदू सनातन धर्म का। अगर सनातन धर्म में कुछ है तो आज भी शास्त्रों के ऊपर चला जाता है। शास्त्रों में जैसा लेख लिख दिया है हम उसी के अनुयायी हो जाते हैं, उसी को पथ मान करके वही हमारा पथ प्रदर्शनकारी हो जाता है, उसी पर हम चलते हैं। व्यास जी ने बहुत सी रचनाएं की लेकिन मन में शांति नहीं मिली। आज नारद जी महाराज आए घूमते घूमते। नारद जी महाराज ने आकर के व्यास जी से कहा आप भागवत जी की रचना करें। जब आप भागवत जी की रचना करोगे तो तुम्हारे मन को शांति अवश्य मिलेगी। बोले मेरी वृद्धावस्था आ चुकी है, मैं कैसे कर सकता हूं? बोले जिस चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश सबसे पहले विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को किया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को किया, आज नारद जी ने उसी चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश व्यास जी को कर दिया। जैसे एक ही श्लोक में संपूर्ण रामायण का वर्णन किया गया है, ऐसे संपूर्ण भागवत का भी वर्णन एक ही श्लोक में कर दिया गया है। आदौ देवकी गर्भजननम गोपी गृहे वर्धनम माया पूतन जीवतापहरणम गोवर्धनो धारणम कंसाच्छेदन कौरवादिहननम कुंती सुता पालनम एतद भागवत पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम। नारद जी ने कहा कि जब मैं एक दासी पुत्र नारद बन सकता हूं संतों की कृपा से, क्यों तो क्या तुम भागवत जी की रचना नहीं कर सकते? बोले कैसे आप नारद जी कैसे बने? तो देखो व्यास जी को नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं। नारद जी बोले मैं पिछले जन्म में एक दासी का बेटा था, यानी शूद्र जाति में मैंने जन्म लिया था। मेरे जन्म लेने के समय ही मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। मेरी मां नितांत गरीब थी। हमारे घर में इतनी गरीबी, अगर सुबह कुछ खाने को मिल जाए, शाम को पता नहीं क्या होगा, और शाम को अगर कुछ खाने को मिले सुबह पता नहीं कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमारे घर में 3 दिन से भोजन तक नहीं बना, एक मुट्ठी अन्न का दाना नहीं था। मेरी मां मेरी हालत देख करके बड़ी दुखी हुई। मुझे गोद में लेकर के केवल पेट भरने की तलाश में भटकने लगी। मेरी मां सोचने लगी बेशक से मैं भूखी रह जाऊं लेकिन मेरे पुत्र का कहीं से पेट भर जाए। आज 3 दिन से मेरा पुत्र भूखा है, अगर इसे आज भोजन नहीं मिला तो इसका प्राणांत हो जाएगा। एक मां वो मां होती है, स्वयं भूखी रह सकती है लेकिन कभी भी पुत्र को भूखा नहीं सुला सकती। एक मां स्वयं गीले में सो जाती है लेकिन अपने पुत्र को सूखे में सुलाती है। अगर एक बेटा रात के 12 बजे घर में आकर के कहे कि मां मुझे भूख लगी हुई है, एक मां रात के 12 बजे चूल्हा चला करके पुत्र के लिए भोजन बना करके पुत्र को भोजन करा देगी।
दुनिया में कोई प्रेम पुत्र से इतना नहीं कर सकता जितना एक मां करती है। जब तक मां हमारे जीवन में जिंदी होती है, हमारे ऊपर एक मां की छत्र छाया हमारे ऊपर ऐसे होती है जैसे बरसात में छाता काम करती है। जब तक हमारी जिंदगी में मां की छत्र छाया, मां का आशीर्वाद हमारे सिर पर होता है, हमें किसी भी चीज का कोई डर नहीं होता, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती। लेकिन प्रेमी सज्जनों, जब मां का हाथ, जब मां की छत्र छाया जब सिर पर से हट जाती है, उस समय उस व्यक्ति को अनुभव होता है कि मां क्या चीज होती है। मां जैसी ममता दुनिया में दूजी नहीं बताई, मां ही जाने बेटे के कारण कितनी भरे तबाही। मां जैसी ममता दुनिया में दूजी नहीं बताई। एक मां अपने दुख से दुखी हो या ना हो, लेकिन एक मां का जब नन्हा सा बालक अगर बीमार हो जाए, अगर बुखार आ जाए, अगर बालक की आंख में अगर एक आंसू आएगा, मां आंसुओं की धारा बहा देगी। आज मेरा लाल दुखी हो गया। अगर बालक दूध ना पिए, मां डॉक्टरों की लाइन लगा देती है। अगर बेटे को कुछ हो जाए तो मां अपना सारा सुख भूल करके उस दुख के सागर में डूब जाती है। लेकिन प्रेमी सज्जनों, अगर हम अपनी मां का कर्ज पूरा करना चाहें तो संत तो यहां तक कहते हैं कि अगर हम अपनी चमड़ी में से अगर जूती बना करके भी अगर हम अपनी मां को पहना दें तो उस कर्ज को कभी पूरा नहीं कर सकते, उस कर्ज को नहीं चुका सकते। अगर कोई व्यक्ति ये कहे मां से कि मैंने ये कर दिया, बोले तो हमारी बहुत बड़ी भूल है, हम उस कर्ज को कभी पूरा नहीं कर सकते। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पुत्र नालायक हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। एक प्रसंग आता है, एक मनचला व्यक्ति प्रेम में पागल अपनी प्रेमिका के पास जाता है और उसकी प्रेमिका कहती है उस प्रेमी से, मैं तब तुमसे ज्यादा प्रेम करूंगी जब तुम अपनी मां का कलेजा काट करके मेरे पास लेकर के आओगे। आज वो मनचला व्यक्ति उस प्रेमिका के प्यार में ऐसा पागल हो जाता है कि आज कहता है, देवी चिंता मत करो, मैं अपनी मां का कलेजा काट करके तेरे चरणों में ला करके चढ़ा दूंगा। रात्रि का समय होता है प्रेमी सज्जनों, आज वही जन्म देने वाली 9 महीने इस पुत्र को पेट में उल्टा लटकाने वाली मां चारपाई पर सो रही है और वो नालायक निष्ठुर पत्थर दिल पुत्र जाता है और चाकू लेकर के आज मां के कलेजे को चीर देता है, सोती हुई मां को मार देता है। उस कलेजे को निकाल करके हाथ पर रख करके आज वो मनचला व्यक्ति जब अपनी प्रेमिका के पास जब जाने लगा, अचानक रास्ते में एक पत्थर से ठोकर लगी और ठोकर खा के धड़ाम से गिर गया। उसके हाथ में जो कलेजे का टुकड़ा रखा हुआ था आज वो हाथ से नीचे गिर गया। लेकिन प्रेमी सज्जनों, आज उस कलेजे के टुकड़े में से आवाज आई, मां के कलेजे के टुकड़े में से आवाज आई और उस कलेजे के टुकड़े ने कहा, बेटा लग तो नहीं गई, बेटा लगी तो नहीं है, बेटा क्या हाल है? धन्य है मां जो जीते जी भी पुत्र की कामना करती है और मरने के बाद में भी पुत्र की भलाई चाहती है। आज वही दासी अपने नन्हे से बालक को लेकर के
जंगल में एक संतों के आश्रम में गई, जाकर के बोली, बाबा ये मेरा नन्हा सा बालक 3 दिन से भूखा है, इसे भूख लगी हुई है, अगर आज इसे पेट भर के अन्न नहीं मिला तो मेरा बेटा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूं बाबा, मेरे पुत्र को पेट भरने के लायक अन्न दे दो, मैं तुम्हारे आश्रम में सेवा करूंगी। संतों ने उस बालक को भोजन कराया, उस दासी को भोजन करायो और कही आप हमारे आश्रम में रुको और बुहारी लगाओ, जल लेकर के आओ, शमदा यानी लकड़ी लेकर के आओ हमारे हवन के लिए। वो दासी सेवा करने लगी। चातुर्मास का समय आया, चौमासे का कुछ संत पधारे, उन संतों की वो स्त्री सेवा करने लगी, उनके साथ साथ में वो बालक भी सेवा करने लगा। संतों ने पूछा उस बालक से, बेटा तेरा नाम क्या है? बोला ये तो मैं भी नहीं जानता कि मेरा नाम क्या है। संत बोले, भैया जिसका कोई नाम नहीं होता ना, वो तो मेरे गोविंद का दास होता है, अरे तुम्हारा नाम आज से रामदास होगा। उस बालक का नाम रख दिया रामदास। संत लोग पानी मंगाते तो बेटा रामदास, झाड़ू लगवाते तो बेटा रामदास, इतना प्रेम हो गया। उस बालक रामदास के लिए मंत्र दे दिया, 12 अक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो हमारी भागवत जी का बहुत ही मुख्य मंत्र है। अब तो बालक रामदास दिन और रात इस मंत्र का जाप करता, उसे भक्ति का चस्का लग गया। जब संत वहां से जाने लगे तो ये बालक रामदास हाथ जोड़ के कहता है, बाबा आप मुझे छोड़ मत जाना, मुझे अपने साथ में लेकर के जाना। इधर बालक रामदास की मां को पता चला मेरा बेटा मुझे छोड़ करके जाने वाला है। बालक रामदास की मां संतों के पास में आई और आके बोली, बाबा मेरा दुनिया में कोई नहीं है, केवल मैं इस पुत्र के सहारे जीवन जी रही हूं। आपसे हाथ जोड़ करके मेरी विनती है कि आप मेरे पुत्र को ले मत जाना। बालक रामदास कहता है कि मुझे छोड़ मत जाना, और मां कहती है कि मेरे पुत्र को ले मत जाना। संतों ने उस रामदास से कहा, बेटा इस जीव की सबसे पहली और सबसे श्रेष्ठ अगर गुरु है तो वो है मां। मातृ देवो भव। दूसरा नंबर आता है कि पितृ देवो भव। तीसरा नंबर आता है आचार्य देवो भव। बेटा सबसे पहले मां की सेवा करो, पिता की सेवा करो, उसके बाद में आचार्य का नंबर आता है। जब तुम्हारी मां का अंतिम संस्कार हो जाए, सीधे उत्तराखंड की ओर में चले आना, हम तुम्हें वहां मिल जाएंगे। संत चले गए। अब बालक रामदास माँ की सेवा करने लगा और एक दिन सोचा कि अगर मेरी माँ नहीं होती तो मुझे भजन करने से कोई नहीं रोकता। हे भगवान, अगर मैं भजन करना चाहता हूँ, वैसे अगर माँ नहीं होगी तो मुझे भजन करने से कोई नहीं रोकेगा। इसमें अच्छा है कि माँ की मृत्यु हो जाए तो अच्छा है। एक दिन की बात थी कि एकदा निर्गदाम गेहा दुय्यन्ते निशिगाम पते शर्पो दशतपतां स्पृष्टः कृपणां कालचाउदितः। एकदम एक दिन की बात थी, निर्जन स्थान है, निर्गदाम गेहाद, घर से बाहर निकली बालक रामदास की माँ। बोले क्यों निकली? दुय्यंती, दुहने के लिए, बोले दूध निकालने के लिए। बोले किसका? गाम, गाय का दूध निकालने के लिए पथी रास्ते में जा रही थी। अंधेरा हो रहा है, ध्यान देना, रात्रि का समय है, प्रातःकाल होने वाला है, अभी अंधेरा हो रहा है, कोई नहीं है, रास्ते में जा रही है दूध निकालने। रास्ते में सर्प पड़ा हुआ है। जैसे ही सर्प के ऊपर पैर पड़ा, सर्पो दशतपताम, सर्प ने तुरंत दंश दिया। जैसे ही सर्प ने दंश मार दिया, उसी समय कृपणाम, वो कृपण कंजूस काल प्रकट हो गया और उस बालक रामदास की मां की तुरंत मृत्यु हो गई। बालक रामदास छटपटाने लगा,
मेरा तो दुनिया में कोई नहीं था। माँ की छाती के ऊपर अपने सिर को पीट पीट करके रोने लगा कि मेरा दुनिया में कोई नहीं था, केवल एक माँ थी, वो भी मुझे छोड़ करके चली गई। आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी, क्योंकि उस व्यक्ति को पता है जब किसी व्यक्ति की जब माँ छोड़ करके जब जाती है, जब चली जाती है, हो सकता है किसी के लिए हम रोए या ना रोए, लेकिन माँ जब छोड़ करके जाती है तो अच्छों का दिल पिघल जाता है। आज माँ हमें छोड़ करके चली गई। अब माँ के बगैर हमें कौन लाड़ लड़ाएगा? माँ के बगैर हमें कौन दुलार करेगा? माँ के बगैर हमें कौन प्रेम करेगा? बहुत रोया बालक रामदास, लेकिन अपनी माँ का अंतिम संस्कार करके सीधे उत्तराखंड की ओर चला गया। आज उसी 12 अक्षर मंत्र का जाप किया। मेरे प्रभु की झांकी हृदय में चलने लगी। आज अचानक मेरे प्रभु की झांकी हट गई। बालक रामदास छटपटाने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, बेटा अभी तुम्हारे जीवन के संस्कार बाकी हैं, अभी तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। हाँ, आने वाले समय में तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। उसके बाद में यह सारा संसार प्रलयकालीन समुद्र में विलीन हो गया। दोबारा से जब सृष्टि का सृजन हुआ तो वही दासी पुत्र रामदास, शूद्र पुत्र रामदास, ध्यान देना, देवर्षि नारद बना। ये प्रसंग चल रहा था व्यास जी के पास में। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की घटना बताई कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा, एक शूद्र पुत्र था। जब संतों की कृपा से मैं दासी पुत्र, मैं शूद्र पुत्र जब देवर्षि नारद बन सकता हूं, तो क्या तुम भागवत जी की रचना नहीं कर सकते? अरे ले लो रे बिहारी जी का नाम, जिंदगी समर जाएगी। बोलो बांके बिहारी लाल की। देखो ये हमारे सभी भक्त आए हुए हैं। आरसी से भी हमारे भगत जी आए हुए हैं और गुहाना से भी हमारे माठू साहब आए हुए हैं। सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। बोलो बांके बिहारी लाल की।